महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाउणं, ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय नशा नाश का द्वार है। यानी पहले व्यक्ति नशे को करता है और फिर नशा व्यक्ति को खा जाता है। नशा एक ऐसी लत है जो आदत पड़ने पर वह प्रतिदिन उसी समय लेना पड़ता है। यह एक नशे का गुण कहिए, अवगुण कहिए, यह उसका जो लक्षण कहिए वह है। देखिए, आज हमारे जो शिक्षण संस्था हैं उनमें क्या हो रहा है, जो बच्चे जो स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे बाहर के लोग या कुछ ऐसी लोभी संस्थाएं जो कि बहुत महंगी महंगी वैष्णव की जो है वो ड्रग्स, जैसे कि ब्राउन शुगर है, स्मैक है, मुझे तो नाम भी इतने ध्यान नहीं है, बड़ी महंगी महंगी चीज़ें जो है वो समाज में इंट्रोड्यूस करने के लिए वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट भोले भाले बच्चों पर करते हैं, क्योंकि उनमें समझ नहीं होती है। तो वो जो है बच्चों के बीच में, स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में वो जाकर के और पहले बच्चों को चोरी छुपे उनको थोड़ा थोड़ा वो खिलाते हैं, उनको स्वाद लगवाते हैं। जब स्वाद लग जाता है तो वो प्रतिदिन खाते हैं, प्रतिदिन वो मुफ्त बांटी जाती है, उनको बड़ा आनंद आता है। 10 दिन खाया, 15 दिन खाया, और खाने के बाद जो है वो फिर जो है वह उसकी आदत बन जाती है। फिर वो नशा उस व्यक्ति को खाने लग जाता है। जो ही 12 बजे का टाइम होता है, जैसे हमको भूख लगती है, उसी तरीके से 12 बजे जो आपने नशे का उपयोग किया है उस समय वो भोजन की तरह आपको मांग लेता है, और उस समय आप उसकी सप्लाई नहीं करते हो बॉडी को, तो शरीर का टूटना, उबासी का आना, काम में मन नहीं लगना, शिथिलता आना, और ऐसी चीजें जो है वो हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। तो इस तरीके से ये नशा प्रारंभ होता है। शराब के नशे में भी यही बात है। कोई तरह का नशा हो उसका प्रारंभ इसी तरीके से होता है। इसीलिए जो अभिभावक गण हैं उनको टीनेजर्स, जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं, छोटी उम्र के हैं, जो 15 से 25 साल के बीच के बच्चे हैं, उन पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है कि उसकी सोसाइटी कैसी है, किसके साथ में उठता है, बैठता है, क्योंकि व्यक्ति का संगत का बहुत बड़ा असर होता है। इसीलिए कहा भी गया है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति जो है वह कंपनी से पहचाना जाता है, संगत से पहचाना जाता है। और इसी तरीके से कहा जाता है कि एप्रन शोज द मैन।
जो आदमी की पोशाक है, कपड़ा है, वह भी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, उसका भी अपना मूल्य है। लेकिन प्रश्न यह है कि हमें बुराई का मूल्य नहीं करना है। जितने भी दुनिया में नशे हैं या शब्द व्यसन हैं, ये सारे डुबाने वाले हैं, ये व्यक्ति का नाश करने वाले हैं। इस तरफ बिल्कुल मुंह मोड़ लेना चाहिए और इस पर सुधार कर लेना चाहिए। टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति गलती का पुतला है, लेकिन जो गलती करके अपनी गलती को सुधार लेता है वह इंसान है, और गलती नहीं करता है वो भगवान है। और वो बार बार गलती करता रहता है, जानबूझ के गलती करता रहता है, तो वह हैवान है। किस तरीके से महात्मा गांधी जो है राष्ट्रपिता बने, उन्होंने बचपन में ऐसी गलतियां की। उन्होंने अपने कुसंगत से शराब का पैग भी लिया और बीड़ी सिगरेट भी पिया, और थोड़ा बहुत जो है वो हल्का फुल्का व्यभिचार में भी वो घुस गए थे। तो ये बातों से उनके भीतर ग्लानि हुई, क्योंकि वह एक पवित्र आत्मा थी। देखिए, जो पवित्र आत्मा होती है वह गलती कर लेती है, लेकिन गलती करने के बाद में उसमें बड़ा पछतावा होता है कि यह कार्य मैंने गलत कर दिया। क्योंकि ज्ञानी पुरुष की जो प्रज्ञा होती है वह बहुत सशक्त होती है, वह तुरंत उसको मॉनिटर करके और गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आती है। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, प्योरिटी ऑफ द सोल होता है। पूर्व जन्म के अंदर किसी ज्ञानी पुरुष से या सदगुरु से ज्ञान लिया हुआ होता है, वही व्यक्ति जो है तुरंत वापस भटक करके सही रास्ते पर आ जाता है। तो महात्मा गांधी ने किया, लेकिन उनकी मां पुतली बाई के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा थी, उसको देवी का रूप समझता था। उनके सामने जाके पैर पड़ के उसने कहा, मां मैंने ये 3 भारी गलतियां कर दी। मां ने कहा, मेरी कसम खा और प्रण ले कि तुम भविष्य में यह गलती नहीं करेगा। तो उन्होंने वैसा ही प्रण लिया और जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं की। इस प्रकार का एक प्रसंग उनका विदेश में लंदन में बैरिस्ट्री करने के लिए भी आया। तो उस वक्त के अंदर जो है यात्रा समुद्र से की जाती थी। समुद्र यात्रा से विदेश में प्राय हिंदुस्तानियों को नहीं भेजा जाता था। तो माँ को भी डाउट था कि अगर कोई भी वहां विदेश जाएगा तो वो बिगड़ जाता है, विदेशी मैम ले आता है और वो पीना खाना सीख लेता है। तो इन 3 चीजों का बड़ा वहम हुआ। तो जो है अब वो महात्मा गांधी जाना चाहते थे, लेकिन माँ अड़ गई कि मैं नहीं भेजूंगा। तो उनके भाग्य से एक रास्ता निकला कि जैन धर्म के साधु बेचर जी स्वामी थे। तो वो जो है माँ को पुतली बाई को उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। तो महात्मा गांधी ने बेचर जी स्वामी को ये बात कही। बेचर जी स्वामी ने कहा कि लड़का सिंसियर है और तुम्हारे प्रति भक्ति भी है, जो तुम इनको 3 शपथ दिला दो कि विदेश में जाकर के तुम नॉन वेज का उपयोग नहीं करोगे, शराब का उपयोग नहीं करोगे और सुंदरी का उपयोग नहीं करोगे। तो 3 बातों की उनको शपथ दिलाई, तब फिर उनको विदेश भेजा गया। तो कुल मिलाकर के बचपन में जो उनको संस्कार मिले और जो उन्होंने शुद्धिकरण किया, जो उन्हें संकल्प किया, जीवन भर उसका कभी भी उपयोग नहीं किया। इसीलिए महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता बन गए। और भी बहुत सी विशेषताएं थी, मैं इस पूरे प्रकरण में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बच्चा जब नशे के प्रथम जो स्टेप के ऊपर पहले कदम पर जब वो चरण न्यास करता है, कदम रखता है, तभी उसको रोक लो और उस पर उसका भारी कड़क जो है सुपरविजन करके, कड़क कानून लगा करके उसको इतना पाबंद कर दो कि उस रास्ते पर जाए नहीं। बुराई को अगर हम पहले कदम पर ही रोक लेते हैं तो बुराई आगे नहीं बढ़ती है और बुराई को जो है शह दी जाती तो बढ़ती रहती है। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, एक बच्चा अपने दोस्त की पेंसिल चुरा करके वह घर लेके आया,
माँ ने कहा बहुत अच्छा बच्चे, उसको प्रोत्साहन दिया। दूसरे दिन वो जो है पेन चुरा के लाया, पैसे चुरा के लाया, धीरे धीरे अपने घर से पैसे चुराने लगे और बड़ा होकर के वह जब युवा हुआ तब वो लुटेरा बन गया। युवा हुआ तब जो है वह डाकू बन गया, क्योंकि पहली मंजिल के ऊपर माँ ने उसको टोका नहीं और उसको जेल जाना पड़ा। और जेल जाने पर जब माँ ने जो है वो उसको मिलने के लिए आई तो उसने माँ का नाक खा गया, काट दिया। और क्यों काटा? उसने कहा माँ अगर तुम पहली बार मैंने गलती की उस वक्त मुझे पीटती, ठोकती और मुझे समझा देती, इस रास्ते पे जाने नहीं देती तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। हालांकि इसके अंदर माँ का तो संस्कार का दोष है, लेकिन जो बुराई करने वाले का तो और अधिक दोष हुआ करता है। खैर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो नशा करते हैं वह नाश का द्वार है। वो नाश का द्वार कैसे है? पहला देखिए, पहले हम शरीर के स्वास्थ्य पे आते हैं। कोई तरह का नशा किया जाए, बीड़ी का किया जाए, सिगरेट का किया जाए, गुटखे का किया जाए, भांग या चरस का किया जाए, और जो है वो आपके कहना चाहिए कि शराब का किया जाए, और बहुत बहुत बड़े बड़े नशे हैं। तो वो किया जाता है तो उसका स्वास्थ्य पे सीधा असर पड़ता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। और उसके अंदर देखिए, ये करने से व्यक्ति की भूख मर जाती है और व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, व्यक्ति का लीवर कमजोर हो जाता है। और गुटखा आदि खाने से तो लीवर का कैंसर हो जाता है, कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। और कैंसर तो कितनी भयंकर बीमारी है, एक दीमक की तरह धीरे 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 शरीर के सभी अवयवों को दीमक कैसे खाती है, जैसे वो खाने लग जाती है। आप देखिए, आपने देखा होगा अपने घर के किसी लकड़ी वाले दरवाजे पर दीमक लगी हुई होती तो किस तरीके से इसको खोखला कर देती है, वैसे कैंसर के मरीज को जो है वो दीमक की तरह जो है वो सेल्स होती है, कैंसरियस हो जाती है और वो जर्म से शरीर को खा जाते हैं, कुतर देते हैं। क्या स्थिति होती, आखिर मरना पड़ता है। इसीलिए नशे को नाश का द्वार कहा गया है। स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, वह व्यक्ति अपनी एनर्जी को खो देता है और वह समाज में किसी के काम का नहीं रहता है, परिवार के काम का नहीं रहता है, समाज के काम का नहीं रहता है, और एक जो है देश के ऊपर, समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर भारभूत बन जाता है। ऐसे ऐसे नशीली लोग हैं जो कि परिवार पे भारभूत होकर के अपनी पत्नी को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं, घर में चोरियां करते हैं। किस किस तरीके वे जो काम करते हैं हम आपको आगे बताएंगे। पहली बात हो गई स्वास्थ्य संबंधी। दूसरा, आर्थिक दृष्टि को दीजिए। कोई युवा है तो युवा का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा कमा करके लाए। तो जो पैसा कमाता है वो नशे में गमा देता है। अब उसका अकेले का ही नशे का ही काम पूरा नहीं होता है। और दूसरा, नौकरी पे महीने में 30 दिन की जगह वो 15 दिन ही जाता है, और उसके बाद के अंदर उसको एक्स्ट्रा काम करना होता है, वह भी नहीं कर पाता है क्योंकि स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है। तो आर्थिक दृष्टि से पूरा परिवार पिछड़ जाता है, उनका भरण पोषण भी नहीं हो पाता, जबकि उसको कठोर परिश्रम करके 25 से 50 साल की उम्र के अंदर जो है पैसा कमा करके बाल बच्चों को पढ़ा लिखा के सुसंस्कार दे करके पैरों पर खड़ा करके माँ बाप की सेवा करके और 50 साल की उम्र तक वो ग्रस्त से निपट जाना चाहिए। लेकिन
वह तो खुद एक भारभूत बन गया। वह तो आर्थिक दृष्टि से जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो पत्नी के गहने चोरी कर लेता है, पिताजी का जो है वो कहना चाहिए अलमारी में से पैसे जो है वो गायब कर देता है, और क्या क्या नहीं करता है बताइए, कि जहां से भी पैसा मिले वहां से वो लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी खुद की आमदनी होती नहीं है, और होती है तो पूर्ति नहीं होती है, और उसको जो है ज्यादा आवश्यकता होने। जैसे जुए की बात करो, जुआ भी एक नशा है। व्यक्ति जुए के अंदर 95% लूजर रहते हैं, 5% ही गेनर रहते हैं, तो 95% उसको लत पड़ जाती है। लत का नाम ही नशा है, तो वह उसकी पूर्ति करने के लिए चोरियां करता है, घर वालों को परेशान करता है, और कुल मिला करके वह एक भारभूत व्यक्ति बन जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से नशा बिल्कुल ही जो है नुकसानदायक है। अब तीसरा, व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए। व्यक्ति का अच्छा व्यक्तित्व होता है तो समाज की नजर में वह पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य हो जाता है, क्योंकि वो समाज को कंट्रीब्यूट करता है, वो तन की सेवा करता है, मन की सेवा करता है, धन से सेवा करता है। लेकिन नशीली व्यक्ति है, उसको तो खुद ही अपना होश नहीं है, तो वो समाज में जाकर के क्या सेवा करेगा। तो समाज में उसका जो व्यक्तित्व है वह धूमिल हो जाता है, और लोग उसको घृणा की नजर से देखने लग जाते हैं कि ये तो पियक्कड़ है, ये तो नशीली है, ये नशा करने वाला है। ऐसे अगर व्यक्ति कंवारा होता तो उसकी शादी नहीं होती, और शादीशुदा होकर के किसी के बाल बच्चे होते हैं, तो नशीली व्यक्ति का जो व्यक्तित्व खराब होता है, उसके बाल बच्चों की शादियां भी नहीं हो पाती है, कुल मिला के उसका परिवार है वो संकट में आ जाता है। तो ये व्यक्तित्व जो है को भी धूमिल करता है। और चौथी बात, कर्मों का हिसाब देखिए कि जो व्यक्ति नशा करता है और नशे के वशीभूत होकर के वह जो है अपने भावों को बिगाड़ता है, तो भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भाव सुधरेगा। हमारे कर्मों का जितना भी खाता है वो भावों से जुड़ा हुआ है। शुभ और शुद्ध भावों से कार्बन शरीर घटता है, और अशुभ भावों से कार्बन शरीर बढ़ता है। तो वहां पर शुभ भाव होने का तो प्रश्न ही नहीं है। जो नशा करने वाला है उसके शुभ भाव कहाँ से होंगे? वो तो हमेशा अशुभ भावों में, नेगेटिव थॉट्स के अंदर, डिप्रेशन के अंदर रहता है, तो वो कर्मों का बहुत बड़ा अर्जन कर देता है। और ऐसे नशीली लोगों को, जो कि नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, उनको कई बार नरक गति में भी जाना पड़ता है। तो कुल मिला के आप देखिए कि नशा किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, और समाज ने इसको हे किया है, क्योंकि नशा से जो है वो कितने परिवार बिगड़ रहे हैं, और वो सारा देश भी जो है वह प्रभावित हो जाता है। लेकिन अब आप देखिए आज स्थिति कैसी है, इस पे भी थोड़ा हम अंकन करें कि सरकार झट से जो है शराब की दुकान, भांग की दुकान, डोडा की दुकान, गांजा की दुकान, उसका तुरंत लाइसेंस दे देती है, और वो समाज के बीच में खोली जाती है। बहुत से लोग जो सक्रिय होते हैं वो मोहल्ले में भी खोल देते हैं, उसका विरोध करते हैं, उस दुकान को पीट करके उसको भगा देते हैं और टिकने नहीं देते हैं। वो तो मोहल्ले वाले की सक्रियता है, लेकिन सरकार को भी ऐसा सोचना चाहिए। सरकार के दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलनी चाहिए, और नशे की चीज़ में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, भांग और शराब 50% पैसा गवर्नमेंट के खाते में, बजट में, रेवेन्यू में जाता है। तो बताइए, अपनी संतान को बर्बाद करके कमाया हुआ पैसा किस काम का? वो पैसा लाभकारी है क्या? पैसा कोई भी क्यों कमाता है? अपने और अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए। तो सरकार ये गलती करती है।
दूसरा, पैसा कमाने के ऐसे बहुत साधन हैं, उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, हमारा मिनरल्स जो है उसको किया जा सकता है, हमारी डे टू डे यूज की चीजें जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो हमारे देश के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा सकता है, बहुत से साधन है, ट्रेडिंग को बढ़ाया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो सरकार ये गलती करती है और सरकार को सोचना चाहिए, बूचड़ खाने चलाना और जो है नशे का जो लाइसेंस देना ये सरकार की बुराई है, लेकिन इसमें सरकार को पैसे मिलते हैं तो पैसे को देख के करते हैं, तो ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए सरकार के इन निर्णयों का, जो कि बिल्कुल जो है हमारी मानव संस्कृति के विरुद्ध जाता है, वो हमारे प्राणी मात्र के विरुद्ध जाता है। अगर ऐसे प्राणी कटते रहेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वह कितना घट जाएगा, क्योंकि इस पर्यावरण के अंदर सभी तरह के जीव जंतु की आवश्यकता है, वाइल्ड एनिमल की भी आवश्यकता है, पेड़ पौधों की भी आवश्यकता है, और सबके ग्रुप से, सबके कंट्रीब्यूशन से ये पर्यावरण बनता है, और सबके साथ रहने से ये संतुलन हो रहा, असंतुलन हो गया है। बहुत सी प्रजातियां जो है वो खत्म हो गई है, लुप्त हो गई है, क्योंकि लोग उसका मीट जो है वो बेच करके, पका करके खा गए। तो बताइए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कि शाकाहार देश है, और विश्व के अनेक देश जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। हमारी छाप थी कि भारत शाकाहार देश, हमने शाकाहार का पाठ सीखा, पढ़ाया, लोगों को प्रेरित किया, और हम ही जो है नॉन वेजिटेरियन बन गए। तो बताइए आज विश्व को जो है कौन दिशा देगा? भारत धर्म गुरु देश है और भारत की छाप हमेशा से रही है, क्योंकि हमने गुणों की संस्कृति को अपनाया, मूल्यों की संस्कृति को अपनाया, अच्छाइयों को अपनाया, और आज हम बुराई को अपने अपनाते जा रहे हैं। 75%, 50% और 75% जो है देश धीरे धीरे नॉन वेजिटेरियन बनता जा रहा है, जबकि प्रकृति माँ ने हमको जन्म दिया है, हमारी जो आंतें बनाई है वो 30 फुट टोटल लंबी, मुंह से लगा करके मल द्वार तक 30 फुट तक लंबा जो है हमारा भोजन चलता है, और वो बीच के अंदर वो आगे जाकर के ब्लड बनाता है, अशुद्धि को बाहर निकालता है। और जो वाइल्ड एनिमल है उसकी जो दांत को देखिए, हमारे दांत को देखिए, उनके दांत कम होते हैं, हमारे 32 होते हैं, वो भी नुकीले होते हैं, चीड़ा फाड़ करने के लिए होते हैं। उनकी आंत टोटल 4 फुट की होती है, उनको पचाने की कोई जरूरत नहीं है, चीरा फाड़ा, खाया और निकल गया। हमारा स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो मानव का शाकाहार का स्ट्रक्चर है, और तो फिर वो मांसाहार क्यों करता है? क्योंकि एक बुराई है, ये कुरीति है, इसको रोकना है। तो हमें नशे को रोकना है, और इसके लिए हमारे बहुत से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो है वो दूसरे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO काम कर रहे हैं, हमारे साधु सन्यासी काम कर रहे हैं, हमारे आचार्य लोग काम करके और लोगों के अंदर ये प्रेरणा जगा रहे हैं, लोगों के अंदर चेतना जगा रहे हैं कि नशा को छोड़िए, नशा नाश का द्वार है, ये नशा हर तरीके से व्यक्ति को खराब करने वाला है। और आप नशे की जगह देखिए प्रकृति माँ ने कितनी कितनी अच्छी चीजें खाने के लिए दी है। ड्राई फ्रूट्स को देखिए, एक से एक बढ़ करके ड्राई फ्रूट्स हमारे हिंदुस्तान में अवेलेबल है, और फ्रूट्स को देखिए
कितने कितने तरह के फ्रूट्स अवेलेबल है, फूड ग्रेन्स अवेलेबल है और हमारे वेजिटेबल्स अवेलेबल है। यानी शाकाहार के कितने चीज़ें, वैरायटी ऑफ द थिंग्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो हम बुराई की ओर क्यों जाए? आखिर हमको चेतना जगानी पड़ेगी कि नशा नाश का द्वार है, इस तरफ मत जाइए, इस तरफ बैन लगा दीजिए, नशे को क्रॉस कर दीजिए। और अगर जो है जनता स्वयं जागरूक नहीं हुई तो ये नशा जो है हमारी युवा पीढ़ी को लील जाएगा और अगली जो है उस युवा पीढ़ी से जन्म लेने वाली नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो लूली होगी, लंगड़ी होगी, अपाहिज होगी, बीमार होगी, मूक होगी, बधिर होगी, कितनी कितनी होगी। और ऐसे सिटीजन्स फिर आने वाली जनरेशन के बड़े होकर के देश को क्या बनाएंगे? वो तो खुद ही नपुंसक है, वो देश का क्या कल्याण करेंगे? तो इसीलिए नशे को आप किसी भी एंगल से देखिए, अर्थ के एंगल से देखिए, समाज के एंगल से देखिए, विश्व के एंगल से देखिए, व्यक्तित्व के एंगल से देखिए और हमारा आनंद प्रसन्नता का भी देखिए, तो हर दृष्टि से जो है वो नशा नाश का द्वार है। मान लिया कि शुरू में नशा है, थोड़ा आनंद देता है व्यक्ति जो है गुटखा खाता है, जो जितने काफ़ी लोग होते हैं जो नशीड़ी होते हैं, जैसे कि जो है वो 2 व्हीलर्स चलाने वाले हैं, टेम्पो वगैरह ड्राइवर और भी होते हैं जो चलाने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं उससे हमको स्फूर्ति आती है। तो वो थोड़ी देर की स्फूर्ति बाद में कितना रिटार्डेशन करती है ये उनको पता नहीं है कि स्फूर्ति तो 5 मिनट की आई और वो 5 घंटे का रिटार्डेशन बॉडी में करती है, एनर्जी को वीक करती है, तो कितना बड़ा नुकसान करती है। तो कुल मिलाकर के नशा कभी भी व्यक्ति का भला नहीं कर सकता। ये तो व्यक्ति की कमजोरी है जो कहता है कि नशा करने से मुझे फुर्ती मिलती है, मैं अच्छा काम कर पाता हूँ और मेरे दिमाग के अंदर हल्कापन आता है और दूसरा क्या स्फूर्ति आती है। इसका दूसरा एंगल देखिए, जब नशा उतर जाता है उस वक्त की स्थिति देखिए कि व्यक्ति कितनी उबासियां लेता है, व्यक्ति लिथार्जी होकर के पड़ जाता है और वो पड़ा ही रहता है क्योंकि उसकी नाड़ियां जो है वो नशे की चीज मांग रही है। जैसे कि हम भूखे होते हैं तो हमारा पेट भोजन को राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि कुकरिया बोले, यानी कि उसके भीतर जो है भूख जो है सताती है कि भोजन लाओ, पेट निश्चित समय पर भोजन मांग लेता है। ये तो अच्छी बात है क्योंकि शरीर है ये भोजन, पानी और धूप और हमारी प्राण वायु इन सब से चलता है। इन 4 चीज़ों से हमारी विटालिटी बनती है, हमारी प्राण ऊर्जा बनती है और वह प्राण ऊर्जा है हमको मन वचन काया की सभी गतिविधियों को पूरा करने में वो सहायक होती है। तो देखिए भाई और बहनों कि हम कितना विस्तार से ये बात कर रहे हैं कि ये नशा जो है वो व्यक्ति के लिए कितना बुरा होता है। अगर किसी भी अपरिचित व्यक्ति को, व्यापारी को या किसी को जो कि उससे कोई MOU करने वाला होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है या अपने बाल बच्चों का एंगेजमेंट करने वाला होता है और उसको मालूम पड़ जाता है कि यह व्यक्ति तो नशीड़ी है, यह तो नशा करने वाला है और पहुंचा हुआ नशीड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति से वह व्यक्ति जो संपर्क करने वाला था वह हाथ खींच लेता है, पैर पीछे कर लेता है, यानी उससे संपर्क करना पसंद नहीं करते। जैसे कोई क्रोधी व्यक्ति होता है तो चला करके कोई उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो कहेगा कि ये तो इसका क्रोध चंडाल जब प्रज्वलित हो गया तो मुझे कष्ट देगा और लंबे समय तक मेरा इस स्वभाव के कारण जो है इसके साथ निभाव होना मुश्किल है। क्रोध ने जो है कई घरों को तोड़ा, परिवार को तोड़ा और जो है एक गलत वातावरण बनाया। तो क्रोध भी एक तरह का नशा है।
तो कुल मिलाकर के ये जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को जो नशे से जुड़ी हुई है, इनको रोका जाना चाहिए और इसको रोकने के लिए व्यक्ति को सक्रिय रहना चाहिए। खास तौर से अपनी संतान को देखो कि जब तक वो ग्रोथ नहीं कर लेती है, जब तक कि उनमें समझ नहीं आ जाती है, तब तक उसका पूरा निरीक्षण करो, उस पर कंट्रोल करो कि उसकी कंपनी कैसी है, उसकी दिशा कैसी है और वह कहीं नशे का काम तो नहीं कर रहा है, किसी गलत जो है वो कहना चाहिए कि लोगों से मिला हुआ तो नहीं है, उसकी संगत में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए। सरकार को भी जो है नशे के माध्यम से या हिंसा से जो है वो कमाई करने का कॉन्सेप्ट है, छोड़ना चाहिए। चाहे आप पब्लिक को कम सुविधा दो, लेकिन पब्लिक का स्वास्थ्य खराब करके, पब्लिक को अनैतिक बना करके आप जो कोई भी ये कमाई करना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत कमाई है, ये नाजायज़ कमाई है। तो सरकार को भी जो है नशे की जितनी चीज़ें हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। बूचड़खानों पे जो मीट हाउसेज है उन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है अपना पेट दूसरे अन्य साधनों से, शाकाहार से भर सकता है और नशा तो जीवन के लिए कोई जरूरी नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देखते रहिए, क्योंकि ये आपको अच्छा इंसान बनाएगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।